नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास और आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है और ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 22 अगस्त 2023 दिन मंगलवार है और मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। बात की जाए पहली राशि की, जो है मेष राशि, तो आज का राशिफल क्या कहता है। आपको किसी नौकरी को ज्वाइन करने का आज ऑफर आ सकता है, लेकिन अभी आपको पुराने में ही टिके रहना बेहतर होगा। मित्रों के साथ आप मौज मस्ती के कुछ पल बिता सकते हैं। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी और आप अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाएंगे, लेकिन संतान के करियर में आ रही समस्या आपकी चिंता का कारण बनेगी। वृषभ राशि की बात की जाए तो क्या कहता है राशिफल, जान लेते हैं। तो आज जोश के कारण आप अपने से ज्यादा दूसरों के कार्य में ध्यान लगाएंगे, जिसका आप ही को नुकसान उठाना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति आपकी डगमगा सकती है क्योंकि आप कुछ अनावश्यक खर्चे करने में बिल्कुल नहीं सोचेंगे और जीवन साथी को डिनर डेट पर लेकर जाने की संभावना दिख रही है। मिथुन राशि की बात की जाए तो आपको आज संतान की संगति की ओर विशेष ध्यान देना होगा। परिवार में किसी सदस्य के भविष्य से संबंधित फैसला लेने से पहले उसकी राय अवश्य लेनी होगी। आपको अपने किसी परिजन को उधार देने से भी बचना है। जी हाँ, नहीं तो आपके उस धन की वापसी की संभावनाएं बहुत कम हैं। बढ़ते अगली राशि की ओर, जो है कर्क राशि, तो आज विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता मिलने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जिससे परिवार के सदस्यों को परेशानी हो सकती है। आपको विदेश यात्रा करने का मौका मिल सकता है। कुछ मामलों में दिन लाभ दिलाने वाला रहेगा, लेकिन आपकी लापरवाही किसी बड़ी मुसीबत को दावत दे सकती है। सावधानी बरतनी होगी। सिंह राशि की बात की जाए तो आज संतान की ओर से आपको कुछ मानसिक तनाव रहेगा, जिसके कारण बेचैनी बनी रहेगी और आपके निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित होगी। योजनाओं को ध्यानपूर्वक पूरा करने की कोशिश करें, नहीं तो आपसे कोई गलती हो सकती है। सेहत को लेकर भी आपको सचेत रहना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो है कन्या राशि। तो क्या कहता है आज का राशिफल कन्या राशि वालों के लिए। कारोबार कर रहे लोग किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, नहीं तो वह उस भरोसे को तोड़ सकता है। आपको आज किसी के लिए भी अपने मन में नकारात्मक विचारों को नहीं रखना है। ननिहाल पक्ष से आपको प्रेम व स्नेह मिलता दिख रहा है। परिवार के लोगों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आइए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो है तुला राशि। तो अपने मन में आज तुला राशि के लोग, जो जातक हैं, वह चल रही परिजनों को लेकर अपने परेशान रहने वाले हैं और प्रेम जीवन जी रहे लोग आज साथी की परवाह करेंगे और अपने घर वालों की ओर ध्यान नहीं देंगे, जिसके कारण में वह नाराज हो सकते हैं। आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों को कार्यक्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो आज है उनका राशिफल कहता कि जीवन साथी के करियर में आ रही समस्याओं को लेकर आप उनके लिए किसी छोटे मोटे व्यवसाय को कराने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी कुछ अटकी हुई योजनाएं आज आपको पैसा दिला सकती हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से मजबूत होगी। धनु राशि की ओर आगे बढ़ते हैं कि क्या कहते हैं आज सितारे। नौकरी कर रहे जातक मन मुताबिक कार्य को मिलकर प्रसन्न रहेंगे। सोच समझकर निर्णय लेना आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो इसका फायदा कोई और उठा सकता है। आप अपने बनाए हुए कार्यों को लेकर आगे बढ़िए, योजनाओं में आगे बढ़िए, सफलता जरूर मिलेगी। माता पिता के साथ कुछ समय अकेले में व्यतीत करें और किसी जरूरी काम पर बातचीत करें। अगली राशि है मकर राशि। तो जान लेते हैं क्या है उनका राशिफल आज के लिए। प्रेम संबंधों में दरार पैदा हो सकती है क्योंकि आपकी अपने साथी से बहसबाजी होती दिख रही है। नौकरी में कार्यरत लोग वाणी की मधुरता के कारण अपने जूनियर से आसानी से काम निकलवा पाएंगे, जो आपके लिए लाभदायक साबित होगी। आपको अपने अनावश्यक खर्चों पर भी ध्यान देना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या सामने आ सकती है। कुंभ राशि। सामाजिक क्षेत्रों में आपको किसी सम्मान से नवाजा जा सकता है। जो लोग किसी विवाद में उलझे हुए हैं वह उसके लिए किसी मित्र से मदद मांग सकते हैं। नौकरी में आप अपने अधिकारियों के मुंह से प्रशंसा सुनकर प्रसन्न रहेंगे। आपको कोई प्रमोशन भी मिलता दिख रहा है।
तो आ गई है बारी मीन राशि वालों की। जानते हैं क्या कहते हैं उनके सितारे आज। विद्यार्थियों को एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई में जुटना होगा, तभी वह सफलता की सीढ़ी चढ़ सकेंगे। आपको किसी भी निर्णय को भावुकता में नहीं लेना है, नहीं तो बाद में वह आपके लिए कोई बड़ी परेशानी लेकर आ सकता है। परिवार का कोई सदस्य हालांकि नौकरी के लिए घर से बाहर जाने की संभावना बना रहा है। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए क्या करना है जान लेते हैं। आपको जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ना है और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण से समझते हैं कि हर महीने के 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। मूलांक 1 वालों की बात करते हैं तो व्यापार में नए कार्यों की प्रेरणा आपको प्राप्त हो सकती है। आज राजनीतिक लोगों से भी मुलाकात होने की संभावना है। आप दोगुने जोश के साथ अपने कार्यों में डटे रहेंगे और आपको अच्छे स्वभाव के लिए दूसरों का भला हो सकता है। शुभांक 15 और शुभ रंग होगा गुलाबी। मूलांक 2 की ओर आगे बढ़ते हैं तो इन जातकों को आज मानसिक तनाव खत्म होता दिख रहा है। दिमाग में शांति का अनुभव होगा। रिश्तेदार से शुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है। आपको कार्यों में परेशानियों का सामना हालांकि करना पड़ सकता है। परिवार में आ रही दिक्कतें लेकिन आज दूर होंगी। लव पार्टनर के लिए रोमांटिक दिन है। शुभ अंक होगा 19 और शुभ रंग बैंगनी। अगली मूलांक संख्या है 3। संपत्ति संबंधी विवाद बढ़ते दिख रहे हैं। व्यर्थ के तर्क वितर्क में भी समय नष्ट होगा। खुशहाली के लिए बनाई गई योजनाएं लेकिन गति पकड़ेंगी। पार्टी व समारोह में व्यस्त रह सकते हैं। अपने परिवार से आपको भावनात्मक लगाव रहेगा। शुभांक होगा 21 और शुभ रंग होगा लाल। मूलांक 4 की बात की जाए तो आज आप अपने व्यवहार व कार्य में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। आत्म मंथन का समय है ये। मेहमानों का आगमन भी होगा और उनकी आवभगत में व्यस्तता रहेगी। नौकरी में आय के अतिरिक्त स्रोत बन रहे हैं। किसी रिश्तेदार से आपका विवाद हो सकता है। मधुरता शांति की कुंजी है। शुभ अंक 11 और शुभ रंग भूरा। मूलांक 5 की बात की जाए तो आज आपका स्वास्थ्य खराब रह सकता है। योग, व्यायाम, प्राणायाम आदि का ध्यान रखना होगा। व्यापार में टैक्स संबंधी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। परिवार के सभी लोग आपका सम्मान करेंगे। पति पत्नी एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करते नजर आ रहे हैं। शुभ अंक होगा 10 और शुभ रंग ग्रे। मूलांक 6 की ओर आगे बढ़ते हैं तो आज कोई व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। जी हाँ, सावधानी बरतें। कोर्ट केस में भी सफलता मिलने में थोड़ी देर हो सकती है। सच्चे लोगों से आपका लेकिन संपर्क बनेगा। कामकाज व आजीविका में आप अच्छे तरीके से व्यस्त रहेंगे, लेकिन व्यस्तता में भी अपने परिवार को प्यार देने का समय आप निकाल लेंगे, उन्हें समय देंगे। स्थितियों में बदलाव के साथ बेहतर समय की आशा है। शुभ अंक होगा 19 और शुभ रंग नारंगी। बढ़ते हैं अगले मूलांक संख्या की ओर जो है मूलांक 7। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए दिन उत्तम है। पदोन्नति हो सकती है। आभूषण और ज्वेलरी की शॉपिंग कर सकते हैं। यात्रा भी हो सकती है। पिता के साथ चल आ रहा विवाद खत्म होगा। घूमने फिरने व पिकनिक आदि की योजना बन सकती है। शुभ अंक होगा 29 और शुभ रंग सफेद। अगली मूलांक संख्या है मूलांक 8। सामाजिक एवं कल्याणकारी कार्यों में भाग लेते नजर आ रहे हैं आप, और आज आपको कोई उपहार प्राप्त हो सकता है। नए मित्र बनेंगे। प्रेमी से मुलाकात हो सकती है। व्यापार के सिलसिले में यात्रा भी करनी पड़ सकती है। संतान की तरफ से परेशानी थोड़ी बहुत उत्पन्न होती नजर आ रही है, उस पर ध्यान देना होगा। सफलता जरूर मिलेगी। शुभ अंक होगा 26 और शुभ रंग नीला। मूलांक 9 की बात करें तो आज आप काम में लापरवाही करेंगे तो शत्रुओं को आपके खिलाफ बोलने का मौका मिल जाएगा। आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह बड़ी ही गंभीरता से करते नजर आएंगे। जीवन साथी से भी संबंधों में सरलता व सहजता आएगी। शुभ अंक होगा 31 और शुभ रंग होगा केसरिया। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अगस्त 22, 2023 दिन मंगलवार, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय जान लेते हैं। सूर्योदय होगा सुबह 6:09 पर। सूर्यास्त शाम 6:50 पर। चंद्रोदय का समय होगा 22 अगस्त सुबह 10:51 पर एवं चंद्रास्त 22 अगस्त रात 10:21 पर। तिथि शुक्ल पक्ष षष्ठी।
22 अगस्त रात 2 बजे से 23 अगस्त रात 3:06 तक। शुक्ल पक्ष सप्तमी 23 अगस्त रात 3:06 से 24 अगस्त रात 3:31 पर। नक्षत्र चित्रा 21 अगस्त रात 4:22 से 22 अगस्त सुबह 6:31 तक। स्वाति 22 अगस्त सुबह 6:31 से 23 अगस्त सुबह 8:08। करण कौलव 22 अगस्त रात 2 बजे से 22 अगस्त दोपहर 2:38 तक। तैतिल 22 अगस्त दोपहर 2:38 से 23 अगस्त रात 3:06 तक। गर 23 अगस्त रात 3:06 से 23 अगस्त दोपहर 3:24 तक। योग शुक्ल 21 अगस्त रात 10:20 से 22 अगस्त रात 10:17 तक। ब्रह्म 22 अगस्त रात 10:17 से 23 अगस्त रात 9:44 तक। अशुभ काल का समय जान लेते हैं, जहां होगा राहु का समय दोपहर 3:40 से शाम 5:15 तक। यमगंड सुबह 9:19 से सुबह 10:54 तक। कुलिक दोपहर 12:29 से दोपहर 2:04 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 8:41 से सुबह 9:32 तक एवं रात 11:22 से रात 12:07 तक। वर्जयम दोपहर 12:30 से दोपहर 2:12 तक। जानते हैं शुभ काल के मुहूर्त, जिसमें अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:04 से दोपहर 12:55 तक। अमृत काल होगा रात 10:44 से रात 12:27 तक एवं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:33 से सुबह 5:21 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगलदेव को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और हनुमान जी की पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। मंगलवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और अपने किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से भी बचे रहेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस कारण यह दिन उनकी पूजा के लिए शुभ होता है। कठोर नियम पूर्वक बजरंग बली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो कम से कम 21 मंगलवार की व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें फूटा चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है।
तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार है पवन पुत्र हनुमान। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। हनुमान मंदिर इलाहाबाद किले से सटा यह मंदिर लेटे हुए भगवान हनुमान की प्रतिमा वाला प्राचीन मंदिर है। यह प्राचीन मूर्ति 20 फीट लंबी है। हनुमानगढ़ी अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थल है। हनुमानगढ़ी मंदिर प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर बना है। मंदिर के चारों ओर निवास साधु संत रहते हैं। हनुमानगढ़ी के दक्षिण में सुग्रीव टीला व अंगद टीला नामक जगह है। इस मंदिर की स्थापना 300 साल पहले स्वामी अभय रामदास जी ने की थी। सालासर हनुमान मंदिर यह मंदिर राजस्थान की चूरू जिले में है। गांव का नाम सालासर है, इसलिए सालासर बालाजी के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है। बजरंगबली की इस मूर्ति को सालासर में सोने के सिंहासन पर स्थापित किया गया है। हनुमान धारा उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास यह हनुमान मंदिर है। इस मूर्ति के ठीक ऊपर 2 कुंड हैं जो हमेशा भरे रहते हैं। उनमें से पानी बहता रहता है। इस धारा का जल मूर्ति के ऊपर से बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। श्री संकट मोचन मंदिर यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में है। मंदिर के प्रांगण में भगवान हनुमान की दिव्य प्रतिमा है। हनुमान जी की यह मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास के तप एवं पुण्य से प्रकट हुई स्वयं मूर्ति है। बालाजी हनुमान मंदिर मेहंदीपुर राजस्थान में यह मंदिर राजस्थान के मेहंदीपुर में है, जो कि करीब 1000 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ चट्टान में उनकी आकृति स्वयं उभर आई थी। इसे ही श्री हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। बजरंगबली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए मंगलवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द ही मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार है, जो काल के नियंत्रक है। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तरामुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। ऐसे दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप होता है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है और घर परिवार में सुख और मंगल का वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना भी आती है। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था।
वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान भी मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। आयु, रक्षा, मुकदमा, परीक्षा में उत्तीर्ण और संपत्ति की प्राप्ति के लिए हनुमान जी को मंगलवार को तिकोना ध्वज चढ़ाए। अगर बार बार प्रयास करने पर भी मकान न बन पा रहा हो तो मंगलवार को एक तिकोना लाल ध्वज चढ़ाए जिस पर राम लिखा हो। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान। अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदयध्रिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से हमारे जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करना चाहिए। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाले शारीरिक समस्याओं का भी निदान होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी का यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी हो सकता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास हो जाता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इसके पाठ से हो सकता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज। नमस्कार।